बुक का नाम है न्यू ग्रीन ट्री, क्लास सेकेंड है और चैप्टर नंबर आज हम 5 पढ़ने वाले हैं। और इसमें आपको मैं वर्ड मीनिंग भी बताता हुआ चलूँगा, साथ ही साथ ईच एंड एवरी वर्ड आपको क्लियर करता चलूँगा। तो अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो पीपल हु हेल्प अस, तो यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ने वाले हैं कि जो लोग हमारी हेल्प करते हैं वो कौन कौन है। तो इस बारे में ये चैप्टर है। तो पीपल का मतलब है लोग, हु का मतलब वैसे तो कौन होता है, लेकिन जब हु सेंटेंस के बीच में आ जाता है तो हु का मतलब जो हो जाता है। तो पीपल यानी कि वो लोग जो हमारी हेल्प करते हैं। अस का मतलब हमारी हेल्प करते हैं, मतलब सहायता करते हैं। तो अब यहाँ पर वार्म अप है। वार्म अप मतलब थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो। लुक का मतलब देखिए, पिक्चर्स को देखिए। गिवन बिलो का मतलब जो नीचे आपको दी हुई हैं उन पिक्चर्स को देखिए। टेल योर टीचर व्हाट ईच पर्सन डज। आप अपनी टीचर को बताइए कि ईच पर्सन डज यानी कि ईच का मतलब है हर एक आदमी जो है वो क्या कर रहा है, अपनी टीचर को आप बताइए। डिस्कस हाउ ईच पर्सन हेल्प अस। तो फिर ये जो लोग हैं यहाँ पर, ईच का मतलब है हर एक आदमी, जैसे ये तो हर एक की हम बात कर रहे हैं। ईच का मतलब हर एक की हम बात कर रहे हैं। तो ये लोग हमारी किस तरह से हेल्प करते हैं, हमको ये पढ़ना है इस चैप्टर में। जैसे ये पुलिस है, यहाँ पर न्यूज़पेपर वाला है, ये यहाँ पर सफाई कर रहा है, ये यहाँ पर दूध वाला है, ये यहाँ पर झाड़ू लगा रहे हैं, और ये यहाँ पर सब्जी वाला है। तो ये जो है हमारी किस तरह से हेल्प करते हैं, तो इस बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। मैनी पीपल हेल्प अस इन आवर डेली लाइव्स। तो यहाँ पर बहुत से लोग जो है हमारी हेल्प करते हैं हमारी डेली लाइफ में। हमको हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारी हेल्प करते हैं बहुत से लोग, और हमको लगता है बड़ा नॉर्मल लगता है, पर अगर हम सोच कर देखें तो हमारी इनडायरेक्टली कई जगह पर बहुत हेल्प हो रही है। जैसे पोस्ट वुमेन है, पोस्ट वुमेन। अब देखिए यहाँ पर पोस्ट का मतलब है डाक, यानी कि चिट्ठी पत्री जो लेकर के आती है वुमेन, चिट्ठी जो लेकर के आती है। पोस्ट का मतलब है चिट्ठी, लेटर, उसको हम पोस्ट कहते हैं। तो वो यहाँ पर जो है लेडी है, वुमेन का मतलब एक औरत है जो कि पोस्ट लेकर आई है, यानी कि लेटर्स लेकर के आई है, तो उनका नाम हुआ पोस्ट वुमेन। तो हमारी चिट्ठी जो है हमारे घर बैठे आ गई, तो ये हमारी बहुत अच्छी हेल्प हुई है। अब यहाँ पर कॉबलर है। कॉबलर का मतलब होता है मोची। तो कॉबलर क्या करता है, मोची अंकल क्या करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जूते चप्पल रखे हुए हैं, और जब भी कभी फट जाते हैं, टूट जाते हैं, तो मोची अंकल जो होते हैं वो हमारे जूते चप्पल को क्या कर देते हैं, मेंड कर देते हैं। मेंड का मतलब है उनकी सिलाई कर देते हैं, उनको चिपका देते हैं। द कॉबलर मेक्स एंड मेंड आवर शूज़ एंड स्लीपर्स। तो कॉबलर जो होते हैं, कॉबलर का मतलब मोची जो होते हैं, वो हमारी जूतों को, जूते हुए या स्लीपर्स मतलब चप्पल हुई, उनको बनाते हैं या और उनको सिल देते हैं। कभी भी टूट फट जाती है तो उनको सिलाई भी कर देते हैं, चिपका देते हैं। अब यहाँ पर हुआ नेक्स्ट, ये पोस्ट वुमेन के बारे में है। तो द पोस्टमैन और द पोस्ट वुमेन ब्रिंग अस आवर लेटर्स। लेटर्स का मतलब होता है चिट्ठी। तो पोस्टमैन का मतलब है कि वही, पोस्ट का मतलब लेटर्स लेकर के जो आता है अंकल, मैन का मतलब आदमी हुआ, तो पोस्ट यानी कि जो लेटर्स लेकर के आए अंकल, उनको हम पोस्टमैन कहते हैं, और जो लेटर्स लेकर के आई है वुमेन, उसको कहते हैं पोस्ट वुमेन। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक डॉक्टर यहाँ पर है, और डॉक्टर क्या कर रहे हैं, ये पेशेंट है, पेशेंट का यहाँ पर ये डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। तो व्हेन वी आर इल का मतलब होता है बीमार, तो व्हेन का मतलब होता है जब हम बीमार होते हैं। द डॉक्टर टेल अस व्हाट वी मस्ट डू टू गेट वेल अगेन। तो डॉक्टर हमें बताता है, टेल्स का मतलब है हमें बताते हैं कि व्हाट वी मस्ट डू टू गेट वेल अगेन। व्हाट वी मस्ट डू का मतलब है हमें क्या करना चाहिए, टू गेट वेल अगेन।
दोबारा से सही होने के लिए हमें क्या करना चाहिए होती है। डॉक्टर्स जो है हमें बताते हैं कि हमें अपनी बॉडी का जो है बॉडी को हमें साफ़ सुथरा रखना है और अपना खाना पीना अच्छा रखना है, जिससे कि हम बीमार नहीं होंगे। अगर हमने ज़्यादा खाना खा लिया तो हम लोग बीमार हो जाते हैं और पेट में दर्द हो जाता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, या फिर फीवर हो जाता है, बुखार हो जाता है तो भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें वहाँ पर दवाई देते हैं। अब हम यहाँ पर हमारे टीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे टीचर्स कौन होते हैं? टीचर्स का मतलब है जो हमें पढ़ाते हैं, अध्यापक। तो टीचर्स को हम हिंदी में कहते हैं अध्यापक। तो जो अध्यापक होते हैं, जो टीचर्स होते हैं हमारे, वो हमें हेल्प करते हैं लर्न इन स्कूल। तो लर्न का मतलब है सीखने के लिए, इन स्कूल, स्कूल में हम लोग सीखते हैं। तो हम स्कूल में जब पढ़ाई करने जाते हैं तो टीचर्स हमको वहाँ पर सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। तो वहाँ पर भी हम लोग पढ़ते हैं। जैसे आप कभी कभी आपने देखा है कि ट्यूशन भी जाते हैं बच्चे, तो ट्यूशन में वहाँ पर सर होते हैं, मैडम होती हैं, तो वहाँ पर हम लोगों को पढ़ाते हैं। तो स्कूल में भी हम लोग पढ़ते हैं, ट्यूशन में भी हम लोग पढ़ते हैं। तो जो भी हमें पढ़ाते हैं, हमें सारी शिक्षा देते हैं, वो हमारे टीचर्स होते हैं। तो अब हमें जो है हमारी मम्मी भी सिखाती है बहुत सी चीज़ें। तो हमारी मम्मी भी जो है हमारी एक तरह से टीचर होती है। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं पुलिस वुमेन के बारे में। तो पुलिस वुमेन का मतलब है कि एक लेडी है जो कि पुलिस में है, तो उनको हम कहते हैं पुलिस वुमेन। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर तो स्पेलिंग जो लिखी है पुलिस वुमेन की, वो है POLICE पुलिस। यहाँ पर भी है POLICE पुलिस, लेकिन यहाँ पर वुमेन की स्पेलिंग है WOMAN मैन, और यहाँ पर है WOMEN मैन। तो वुमेन, तो यहाँ पर है वुमेन और यहाँ पर भी है वुमेन, दोनों को ही हम वुमेन पढ़ते हैं। लेकिन जब MAN मैन होता है तो मतलब होता है एक आदमी, और जब MEN मैन हो जाता है तो हो जाते हैं बहुत सारे आदमी, बहुत सारे आदमी। तो अगर वुमेन है, मैन है तो मतलब आदमी, और उसके पीछे आप WO लगा दोगे तो हो जाएगा वुमेन। वुमेन का मतलब होगा फिर एक औरत, और WOMEN वुमेन का मतलब हो जाएगा बहुत सारी औरतें। तो द पुलिस मैन एंड पुलिस वुमेन कीप आवर नेबरहुड सेफ। तो जो पुलिस मैन होते हैं और पुलिस वुमेन होती है, वो हमारे नेबरहुड को, यानी कि हमारे पड़ोस को, हमारे जो पड़ोस होता है, जैसे आपके घर के बगल में जो भी रहते हैं वो आपका पड़ोस है, और इनको सबको जो है सेफ रखने का काम करती है, सबकी रक्षा करती है पुलिस। अब हम बात करते हैं टेलर की। तो टेलर का मतलब होता है दर्जी। तो दर्जी कौन होता है? दर्जी हमारे कपड़े सिलता है, पैंट, शर्ट और फ्रॉक, ये सभी चीज़ें टेलर जो है सिलता है। जितने भी कपड़े हम लोग पहनते हैं उनको टेलर जो है उनकी सिलाई करता है। अब ऐसा नहीं है कि अगर मम्मी को सिलाई आती है और मम्मी अगर सिलाई करना जानती हैं तो मम्मी टेलर है, वो घर के काम कर लेती हैं। तो टेलर जो है, जिनका प्रोफेशन है, जिनका काम है सिलाई करने का, उसको हम टेलर कहते हैं। तो टेलर क्या करते हैं? टेलर का मतलब दर्जी स्टिच करता है। स्टिच का मतलब है सिलते हैं, हमारे नए कपड़ों को सिलते हैं हमारे लिए। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे शॉपकीपर। तो शॉपकीपर को कहते हैं दुकानदार। तो शॉपकीपर का मतलब है दुकानदार। तो द शॉपकीपर सेल अस थिंग वी नीड एवरी डे लाइक ब्रेड, एग, मिल्क, पेंसिल एंड नोटबुक। तो शॉपकीपर जो होता है, जो दुकानदार होता है, वो बेचता है हमको। क्या चीज़ें बेचता है? वो चीज़ें बेचता है जैसे कि हमें एवरी डे में चाहिए होती। एवरी डे का मतलब है हर दिन, एवरी का मतलब है हर दिन हमको जैसे चाहिए होती है, ब्रेड चाहिए, अंडे चाहिए, दूध चाहिए, पेंसिल चाहिए, नोटबुक चाहिए, जितनी भी चीज़ें हम खरीद कर लाते हैं वो दुकान से खरीद कर लाते हैं। तो शॉप का मतलब हुआ दुकान, और कीपर मतलब हुआ दुकान को रखने वाला, दुकान की देखभाल करने वाला, दुकान में चीज़ें बेचने वाला, उसको हम शॉपकीपर कहते हैं। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। ये लास्ट लाइन है, दीज आर सम ऑफ द पीपल हु हेल्प अस इन आवर डेली लाइफ, कैन यू थिंक ऑफ सम मोर पीपल हु हेल्प अस। तो क्या आप और भी बहुत से लोगों के बारे में बता सकते हो, उन लोगों के बारे में बता सकते हो जो आपकी हेल्प करते हैं।
तो आप सोचिए और कमेंट में आंसर लिखिए। थैंक यू।